हम लोग पिछला क्लास में 5.2 चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 5 तक बना लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग एक ही मेथड से बनाए थे। हम लोग अगला मेथड देखेंगे अल्टरनेटिव मेथड, जो हम लोग फलनों के बीजगणित पर जो हम लोग पढ़े हैं 11 क्लास में, फलनों का बीजगणित u/v, उस सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर और उस पर बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। fx बराबर हमको दिया है sin ax प्लस b बटा में cos cx प्लस d। यदि इसको हम लोग u मानते हैं, इसको और इसको भी मानते हैं नीचे वाला को, तो ये हमारा फलन जो है वो u/v के रूप में है। यानी कि जब हम लोग fx का अवकलज ज्ञात करेंगे तो हमको इसका अवकलज वाला सूत्र लिखना पड़ेगा u/v का, और ये सूत्र हम लोग जानते हैं। तो क्या जानते हैं, हम लोग को मालूम है कि f डैश x बराबर हमको क्या मिलने वाला है, du dx, या हम लोग du dx को u का पूरा कैसे भी कर देंगे तो ये हो जाएगा u का अवकलज इंटू v माइनस u इंटू v का अवकलज बटा में v स्क्वायर। इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे और इस सूत्र से इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, यानी कि अवकलज प्राप्त करेंगे fx का। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि fx में हमारा u जो है वो sin ax प्लस b है, v जो है वो cos cx प्लस b है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट भी हम लोग इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। या हम लोग देख रहे हैं कि सूत्र में u का अवकलज है और यहाँ पर v का अवकलज है, तो हम लोग अलग अलग भी u और v का अवकलज ज्ञात करके उसमें हम लोग रख देंगे। इस जो हमको मिला है ये फलन, इस फलन में हम लोग रख देंगे तो भी उसका आंसर वही आएगा। या डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए अलग अलग देखते हैं हम लोग। तो पहले u बराबर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि u बराबर है हमारा sin ax प्लस b, sin ax प्लस b। अब इसको हम लोग चर x में है तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हमको क्या प्राप्त होगा, du dx, ठीक है। या हम लोग इसको u डैश भी लिख सकते हैं, वही जो हम लोग सूत्र में लिखे हैं du dx, या u का पूरक हम लोग लगा देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं प्रथम अवकलज, जो हम लोग थ्योरी में पढ़ भी चुके हैं कि dy/dx को y डैश लिखा जाता है। उसी तरह du dx को हम लोग u डैश लिखेंगे, ठीक है। तो अब u डैश के बाद हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो सूत्र का हम लोग को मालूम है फलनों का फलन। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ddx इसमें लगेगा। हम लोग जानते हैं कि sin ax प्लस b किस चीज का फंक्शन है, तो ax प्लस b का है। ये sin ax प्लस b का फंक्शन है, तो हम लोग sin ax प्लस b को ax प्लस b के सापेक्ष अवकलित करेंगे और फिर ax प्लस b को हम लोग x के सापेक्ष अवकलित करेंगे, ax प्लस b dx हो जाएगा। यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, sin का अवकलज होता है cos, उसके साथ इसको हम लोग लिख लेंगे ax प्लस b, और फिर इसमें ddx लगेगा दोनों में, तो a कांस्टेंट है तो dx हो जाएगा, और b कांस्टेंट है तो db dx हो जाएगा, ठीक है। फिर हमको क्या मिलेगा, cos ax प्लस b इंटू में हमको क्या मिलेगा, a इंटू 1 प्लस 0, यानी a में 1 से गुणा करके 0 के साथ जोड़ेंगे तो हमको a प्राप्त होगा। a हम लोग यहां पर शुरू में कर देते हैं, a cos ax प्लस b हो जाएगा। ये हमारा u का अवकलज प्राप्त हो गया। सेम इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार हम लोग v का भी अवकलज ज्ञात करेंगे, यानी कि लिखेंगे और dv dx या v का पूरक यानी कि v का अवकलज हम लोग उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो अगली बार v मेरा है cos cx प्लस d, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे cos cx प्लस d, और हम लोग जानते हैं कि cos cx प्लस d जो है वो cx प्लस d का फंक्शन है, तो cx प्लस d लिख देंगे उसी के सापेक्ष, यानी कि इस फलन का cx प्लस d के सापेक्ष अवकलन होगा। और यहाँ पर cx प्लस d जो है वो x का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम लोग x लिख देंगे। उसके बाद हम लोग इसका अवकलज ज्ञात करेंगे, तो cos का अवकलज होता है माइनस साइन, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा माइनस साइन cx प्लस d, फिर इंटू में ddx दोनों में लगेगा। उसी तरह कोष्टक में हम लोग लिख लेंगे c कांस्टेंट है, dx प्लस d
डी डी एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमको क्या मिलेगा, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू में मिलेगा सी इंटू 1 प्लस 0, यानी इसको हम लोग जोड़ेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो सी मिलेगा। सी को हम शुरू में लेके आ जाएंगे, माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी। ये मेरा भी का भी अवकलज प्राप्त हो गया। अब ये जो u का अवकलज है और ये जो v का अवकलज है, इन दोनों को हम लोग इसमें रख देंगे, तो हमको इस फलन का, यानी कि जो हम fx लिए हैं उस फलन का अवकलज प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर इसको वर्क कर देते हैं और लिखेंगे यहां पर 1 से f डैश x बराबर, पहले देख लीजिए क्या है, u डैश x है, तो u डैश x हम निकाले हैं a cos ax प्लस b लिख लेंगे, a cos ax प्लस b, फिर इंटू में क्या है, यहां पर v है, तो v मेरा देख लीजिए क्या है, cos cx प्लस d, cos cx प्लस d लिख लेंगे। फिर उसके बाद है माइनस u है, तो ऊपर वाला u लिख लेंगे, यानी कि sin ax प्लस b, और फिर हमारा इंटू में v का पूरक है, यानी कि v का अवकलज है, तो v का अवकलज हम लोग यहां पर निकाले हैं, माइनस c sin cx प्लस d। ठीक है, बट्टा में v स्क्वायर है, तो v हमारा है cos cx प्लस d, इसका हम होल स्क्वायर लिख देंगे, cos cx प्लस d का होल स्क्वायर। चलिए अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको उसी तरह लिख लीजिए, a cos ax प्लस b इंटू cos cx प्लस d, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, c को हम लोग पहले लिख देंगे, c sin ax प्लस b इंटू sin cx प्लस b। नीचे हम लोग स्क्वायर कर लेंगे फलन का, नीचे जो हमारा फलन है उसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर cx प्लस d। ऊपर दो पार्ट है, अंश में दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है a cos ax प्लस b इंटू cos cx प्लस d, सेकेंड पार्ट है c sin ax प्लस b इंटू sin cx प्लस d। हम लोग दोनों पार्ट में इससे भाग दे देंगे, तो हमको क्या प्राप्त होगा, a cos ax प्लस b इंटू cos cx प्लस d बटा में cos स्क्वायर cx प्लस d। फिर प्लस इस सेकेंड पार्ट को लिखेंगे, c sin ax प्लस b इंटू sin cx प्लस d। इसके बट्टा में भी हम लोग लिख देंगे वो cos स्क्वायर cx प्लस d। पर हम लोग देखते हैं cos cx प्लस d है, यहां पर cos स्क्वायर cx प्लस d है, तो एक cos को हम लोग हटा लेंगे, हमको मिलेगा a cos ax प्लस b बटा में cos cx प्लस d। तो हम लोग यहां पर ऐसे लिखेंगे cos ax प्लस b और इंटू में कर देंगे 1 बाई cos cx प्लस d। ठीक है, फिर प्लस यहां पर हम लोग देखते हैं कि c sin ax प्लस b है, इसके चर से नहीं मिल रहा है, इसका चर है ax प्लस b, इसका है cos cx प्लस d, तो हम लोग इसको अलग रखेंगे इससे, तो हमको मिलेगा sin ax प्लस b। फिर इंटू में sin cx प्लस d है, तो sin cx प्लस d लिख लेंगे, बटा में एक cos, ये दो बार cos का मल्टीप्लाई है, तो एक cos को यहां पर लिख देंगे cos cx प्लस d, और फिर एक को यहां पर लिख देंगे cos cx प्लस d। उसके बाद हमको क्या मिलेगा, देखिए a cos ax प्लस b इंटू में ये हो जाएगा sec cx प्लस d, फिर होगा c sin ax प्लस b और इंटू में होगा ये साइन बटा में cos हो जाएगा tan cx प्लस d, फिर sec cx प्लस d। यही हम लोग का आंसर होगा। नंबर 6 देखते हैं हम लोग, ये जो फंक्शन है हम लोग को जो दिया गया है वो दो फलों के गुणनफल के रूप में है, यानी कि यदि इसको हम लोग u मानते हैं, इसको v मानते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसको यदि हम u लेते हैं और इसको हम लोग v लेते हैं तो किस रूप में है, u इंटू v के रूप में है, यानी कि इस फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं ux इंटू vx। यहाँ पर हम लोग
करेंगे क्या, उसी u इंटू v सूत्र का प्रयोग करेंगे और u इंटू v सूत्र का प्रयोग करने के बाद इसका हम लोग अवकलन निकालेंगे और उसी में रख देंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका अवकलन निकालेंगे और इसका करेंगे। अभी इसको छोड़ देते हैं। तो क्या लिखेंगे, f डैश x बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, हम लोग जानते हैं कि u डैश x यानी कि u का अवकलज इंटू vx प्लस ux इंटू v डैश x। अवकलज ज्ञात किए हैं, इसी अवकलज में हम लोग इसका और इसका अवकलज करके रख देंगे तो हमको इस फलन का अवकलज प्राप्त हो जाएगा, यानी कि डेरिवेटिव प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं ux बराबर, यहाँ पर देखिए है हमारा cos x क्यूब। अब यहाँ पर हम लोग पहले से ही जानते हैं कि cos x क्यूब जो होता है उसका cos x का फंक्शन होता है, और इसमें प्रथम फलन और द्वितीय फलन यानी कि यदि हम लोग t और v मानते हैं तो यहाँ पर ध्यान देना है कि हम लोग ux ले चुके हैं, तो t बराबर हम लोग ux नहीं लिखेंगे, कोई दूसरा फलन लिख लेंगे। तो यहाँ पर t बराबर हमको मिलेगा x क्यूब। पहले ही बताया जा चुका है कि दाहिने से बाएं की तरफ इसमें बढ़ा जाता है, फर्स्ट मेथड में जो संयुक्त फलनों का हम लोग मेथड बनाते हैं। तो इसमें t बराबर हमको x क्यूब मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे t बराबर x क्यूब और v बराबर हमको मिल गया cos t, क्योंकि x क्यूब का मान हम लोग यहाँ t रखेंगे तो cos t हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं, t बराबर x क्यूब, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, dt dx इक्वल टू इधर हो जाएगा dx क्यूब dx, और x क्यूब का अवकलन होता है 3x स्क्वायर, यानी पावर पीछे हो जाता है, पावर से एक कम हो जाता है, ये ध्यान रखना है। तो dt dx जो हम लोग निकाले हैं, उसके बाद हम लोग को मिल रहा है दूसरा फलन v बराबर लिखेंगे cos t, और v जो है वो चर t में है यानी वेरिएबल t है, इसे हम लोग t के सापेक्ष अवकलित करेंगे, यानी कि हमको ddt मिलेगा d cos t dt। और यहाँ पर ध्यान दीजिए t का अवकलन t के सापेक्ष कर रहे हैं तो cos का माइनस sin t मिल जाएगा, और यहाँ पर t का मान रख देंगे तो माइनस sin, और t का क्या मान है x क्यूब, यहाँ पर हम लोग x क्यूब रख देंगे। अब हम लोग निकालेंगे u डैश x, तो u डैश x बराबर क्या मिलेगा, dv dt इंटू dt dx। dv dt हमको प्राप्त हुआ है माइनस sin x क्यूब, और dt dx हमको प्राप्त हुआ है 3x स्क्वायर। हम लोग इसको क्रम में सजा लेते हैं, तो 3x स्क्वायर को पहले कर देते हैं, तो माइनस 3x स्क्वायर साइन x क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हम लोग इस जो हम लोग निकाल रहे हैं अवकलज, उसमें u का अवकलज ज्ञात करना था और v का अवकलज ज्ञात करना था, जिसमें हम लोग u का अवकलज ज्ञात कर चुके हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग v का भी अवकलज ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे, और दूसरा फलन हमारा होगा vx बराबर साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। इसमें ये ध्यान देना है कि हम लोग को कितने फंक्शन इसमें हैं, तो फंक्शन हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग t लिखेंगे, यहाँ पर t बराबर हमको मिलेगा x टू द पावर 5 पहला। इसके बाद हमको क्या मिलेगा, v बराबर हमको क्या मिल जाएगा, x टू द पावर 5 को हम यहाँ पर रख देंगे तो साइन स्क्वायर t हो जाएगा, और साइन स्क्वायर t साइन t का फंक्शन है, इसलिए हमारा v बराबर हो जाएगा साइन t। और हमको w बराबर 1 मिलेगा, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर w लिख सकते हैं, s लिख सकते हैं, a b c कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए यदि हम यहाँ पर साइन t को हम v ले लिए हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, देखिए x टू द पावर 5 हम लोग रखे तो साइन स्क्वायर t हो गया। ठीक, साइन स्क्वायर t जो है वो साइन t का फंक्शन है, यानी कि साइन t का होल स्क्वायर होगा। तो इस साइन t को हम v मान लिए हैं, तो यहाँ पर हम v रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा अगला फंक्शन v स्क्वायर, यानी कि w बराबर हम क्या लिखेंगे v स्क्वायर। तीनों फंक्शन हमको प्राप्त हो गया। अब हम लोग तीनों का अलग अलग पहले अवकलज ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं t बराबर x टू द पावर 5। हम लोग देख रहे हैं कि ये जो t फंक्शन है वो चर x में है, तो हम लोग चर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, dt dx इक्वल टू dx टू द पावर 5 dx।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए dx टू द पावर 5 का अवकलज क्या प्राप्त होगा, 5x टू द पावर 4, पावर पीछे और पावर से 1 घट जाएगा, यानी 5x टू द पावर 4। फिर हम लोग लिखेंगे अगला फंक्शन जो है v बराबर sin t, और ये जो sin t है वो देख रहे हैं हम लोग चर t में है। यहाँ पर जो v फंक्शन है मेरा वो चर t में है, इसको हम लोग t के सापेक्ष अवकलित करेंगे, यानी कि dv dt लिखेंगे। तो dv dt बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, d sin t dt, यानी कि t को t के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो sin t का हो जाएगा cos t, और यहाँ पर हम लोग t का मान रखते चलेंगे। तो t का मान मेरा है x टू द पावर 5, तो x टू द पावर 5 रख देंगे यहाँ पर। कंप्लीट हुआ ये दूसरा फंक्शन भी। और तीसरा फंक्शन मेरा है w बराबर v स्क्वायर। या यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है मेरा w वो चर v के रूप में है, जिसे हम लोग v के सापेक्ष अवकलित करेंगे, यानी कि dw dv मिलेगा हमको, और dw dv बराबर हम लोग लिखेंगे dv स्क्वायर dv। ठीक उसी तरह अवकलन होगा जैसे हम लोग x टू द पावर 5 का किए थे, उसी तरह इसका भी होगा, पावर पीछे हो जाएगा और पावर से 1 घटेगा तो हमको 2v प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग v का वैल्यू रख देंगे, तो v का वैल्यू है sin t, तो 2 sin t मिलेगा, और यहाँ पर हम लोग फिर t का मान रख देंगे, तो t का मान x टू द पावर 5 है, तो 2 sin x टू द पावर 5 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर तीनों फंक्शन का अवकलज ज्ञात कर चुके हैं, t का भी, v का भी, w का भी। अब हम लोग v डैश x लिखेंगे, तो v डैश x बराबर हमको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तीन फंक्शन था, इसमें तीन फलनों का ये संयुक्त फलन था, यानी कि ये तीन फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है। तो उस स्थिति में हमको क्या मिलेगा, dw dv इंटू dv dt इंटू dt dx, ये तीनों फंक्शन हो गया। dv का मान रखेंगे तो dw dv का मान है मेरा 2 sin x टू द पावर 5, फिर dv dt का मान है cos x टू द पावर 5, cos x टू द पावर 5, फिर है dt dx का मान है 5x टू द पावर 4। इसको हम लोग सजा लेंगे तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, x टू द पावर 4 sin x टू द पावर 5 इंटू cos x टू द पावर 5। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि u और v दोनों का हम लोग डेरिवेटिव्स ज्ञात कर चुके हैं। u डैश x यानी कि u का डेरिवेटिव्स, v डैश x यानी कि v का डेरिवेटिव्स, यानी कि जो हम लोग यहाँ पर फलन u और v लिए थे दोनों का डेरिवेटिव्स निकाल चुके हैं। अब ये दोनों मान हम लोग इसमें रखेंगे, तो f डैश x बराबर हमको क्या मिलेगा, u डैश x है तो पहले u डैश x का मान रखेंगे -3x स्क्वायर sin x क्यूब, फिर इंटू में है vx, तो vx का मान हमको ये मिलेगा sin स्क्वायर x टू द पावर 5। चलिए फिर प्लस यहाँ पर ux है तो ux मेरा ये है cos x क्यूब रख देंगे, फिर है v डैश x अभी हमको मिला है 10x टू द पावर 4 इंटू sin x टू द पावर 5 इंटू cos x टू द पावर 5। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों में x स्क्वायर कॉमन है और sin x टू द पावर 5 कॉमन है, इसमें और इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर sin x टू द पावर 5 हम लोग ले लेंगे, और पहले प्लस वाला को इसको लिखेंगे, इसमें हम लोग x स्क्वायर निकाल चुके हैं, 10x स्क्वायर बचा है उसको पहले लिख लेंगे 10x स्क्वायर, फिर उसके बाद हमारा बचा है cos x क्यूब, फिर ये हम निकाल चुके हैं बचा है cos x टू द पावर 5, फिर माइनस इसमें से हम लोग x स्क्वायर निकाल चुके हैं तो -3 बचा, और sin x क्यूब और sin स्क्वायर x टू द पावर 5 है उसमें से sin x टू द पावर 5 निकाल चुके हैं तो sin x टू द पावर 5 मिलेगा। ठीक है, यही हम लोग का आंसर होगा। नंबर 6 को अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं, इसमें जो fx है फिर उसी तरह हम लोग देखते हैं, इसमें भी u इंटू v के रूप में ही है, तो u हमारा यहाँ पर है cos x क्यूब और v है हमारा sin स्क्वायर x टू द पावर 5। उस सूत्र पर हम लोग तोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर,
अवकलन करने पर, और हम लोग जानते हैं कि x के सापेक्ष fx का अवकलन करेंगे तो हम लोग को f डैश x मिलता है, और इधर d dx हम लोग लगा लेंगे cos x क्यूब और इंटू में हो जाएगा sin स्क्वायर x टू द पावर 5 dx। हम लोग देख रहे हैं कि ये जो मेरा फंक्शन है, इस फंक्शन को हम लोग फलनों के बीजगणित पर हम लोग इसका विस्तार करेंगे, यानी कि अलजेब्रा ऑफ फंक्शन जो हम लोग पढ़े हुए हैं u प्लस u इंटू v का, उस सूत्र पर हम लोग इसका विस्तार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले विस्तार कर लेते हैं। तो यहां पर हमारा u है cos x क्यूब, तो d cos x क्यूब हो जाएगा, dx लिख लेंगे, फिर बाद में हम इसको तोड़ेंगे, अभी हम लोग पहले सजा लेते हैं सूत्र पर। तो u का अवकलन हो गया इंटू में v sin स्क्वायर x टू द पावर 5, फिर प्लस u इंटू में हो जाएगा, और फिर हम लोग अवकलन लिखेंगे v का, यानी कि sin स्क्वायर x टू द पावर 5 dx। अब यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि यहां पर फर्स्ट पार्ट में हम लोग cos x क्यूब का डेरिवेटिव्स ज्ञात कर रहे हैं, सेकंड पार्ट में sin स्क्वायर x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव्स ज्ञात कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि cos x क्यूब किस चीज का फंक्शन है। तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि d cos x क्यूब का फंक्शन होगा, तो इसे x क्यूब के सापेक्ष हम लोग अवकलित करेंगे, और फिर dx क्यूब जो होगा वो x का होगा। इसको हम लोग कोष्टक में लिख लेंगे ताकि पता लगेगा कि इसका हम ये विस्तार किए हुए हैं, इंटू में हो जाएगा sin स्क्वायर x टू द पावर 5। ठीक है, sin cos x क्यूब का फंक्शन क्यों हुआ, क्योंकि cos x क्यूब का मूल फॉर्म होता है cos x, और cos x की जगह यहाँ पर x की जगह पर देखिए x क्यूब है, तो हम लोग कहते हैं कि cos x क्यूब का फंक्शन है। अगला स्टेप में हम लोग को क्या प्राप्त होगा, cos x क्यूब, फिर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि sin स्क्वायर x टू द पावर 5 है। तो हम लोग यहाँ पर पहले ये देखेंगे कि sin स्क्वायर x टू द पावर 5 किस चीज का फंक्शन है। तो sin स्क्वायर x टू द पावर 5 मेरा क्वेश्चन हुआ, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं sin x टू द पावर 5 का होल स्क्वायर। ये मेरा फंक्शन इस रूप में है। तो हम लोग जानते हैं कि ये इसका मूल फॉर्म, ये जो होल स्क्वायर है इसका मूल फॉर्म x स्क्वायर के रूप में है। तो यहाँ पर यदि इसको हम x मानते हैं तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि sin स्क्वायर x टू द पावर 5 इस x का मतलब sin x टू द पावर 5 का फंक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे d sin x टू द पावर 5, फिर d sin x टू द पावर 5 किस चीज का फंक्शन है, x टू द पावर 5 का, और फिर x टू द पावर 5 किसका फंक्शन है, x का। अभी हम लोग पीछे वाला विधि में भी देख चुके हैं कि ये तीन फलनों का संयोजन मिल चुका था, यहाँ पर भी हम लोग को तीन फलनों का संयोजन मिल चुका है, यानी कि 3 बार हम लोग इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में किए हुए हैं। तो ये ध्यान रखना है आप लोग को, इस प्रकार के फंक्शन को जो स्क्वायर वाला फंक्शन होगा, जैसे x स्क्वायर x का फंक्शन होता है, उसी तरह sin स्क्वायर x sin x का फंक्शन होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर हम लोग इसका अवकलन प्राप्त करेंगे। तो पहले चलते हैं यहाँ से, cos x क्यूब का x क्यूब के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, माइनस sin x क्यूब, और x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर इंटू में मिलेगा sin स्क्वायर x टू द पावर 5 प्लस cos x क्यूब। यहां पर देखिए sin स्क्वायर x टू द पावर 5 को sin x टू द पावर 5 के हम लोग रिस्पेक्ट में, यानी कि सापेक्ष हम लोग इसका अवकलन ज्ञात करने जा रहे हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अभी आप लोग को दिखाया कि ये x स्क्वायर के रूप में है, तो x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x। तो 2x हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन मेरा x जो है वो sin x टू द पावर 5 है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2 sin x टू द पावर 5। ध्यान दीजिएगा, अभी फिर लिख देते हैं एक बार, sin x टू द पावर 5 का होल स्क्वायर है मेरा ये फंक्शन। ध्यान दीजिए, और नीचे हम लोग लिखे हैं sin x टू द पावर 5। यदि sin x टू द पावर 5 को हम लोग x मानेंगे तो मेरा फंक्शन हो जाएगा x स्क्वायर बटा में x, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग फंक्शन x स्क्वायर को x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो x स्क्वायर का अवकलन हम लोग जानते हैं 2x होता है, तो उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग 2x लिखे हैं, लेकिन x हम लोग किसको माने थे, sin x टू द पावर 5 को, तो यहाँ पर x की जगह पर हम लोग sin x टू द पावर 5 लिख दिया है। लगता है कि हमको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। इंटू में चलते हैं आगे, sin x टू द पावर 5 जो है वो x टू द पावर 5 का फंक्शन है, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x टू द पावर 5 को यदि हम लोग x मान लें तो sin x और ये dx हो जाएगा। तो d sin x dx बराबर होता है cos x, तो हम लोग cos x लिखेंगे और x की जगह हम लोग लिख देंगे x टू द पावर 5, फिर x टू द पावर 5 का क्या होगा, 5x टू द पावर 4। ये हमारा अवकलन होगा इसका। उसके बाद हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, देखिए -3x स्क्वायर
साइन एक्स क्यूब और फिर इंटू में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, फिर प्लस ये 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 10 एक्स टू द पावर 4, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉस एक्स क्यूब, उसके बाद हम लोग लिखेंगे साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू लिखेंगे कॉस एक्स टू द पावर 5। इसमें जो कॉमन है हम लोग कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, साइन एक्स टू द पावर 5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम लोग निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर साइन एक्स टू द पावर 5, और हम पहले इसको लिखते हैं क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसको हम लोग बाद में कर लेंगे, तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो क्या मिलेगा 10 एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब, साइन एक्स टू द पावर 5 निकाल चुके हैं, बचेगा कॉस एक्स टू द पावर 5, फिर माइनस इसमें से 3 बचेगा, एक्स स्क्वायर निकाल चुके हैं तो माइनस 3 साइन एक्स क्यूब, और फिर साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 से एक साइन निकल गया है तो हमको मिलेगा साइन एक्स टू द पावर 5। यही मेरा आंसर होगा। आप लोग पहला विधि से देखें, उसका भी आंसर और इसका भी आंसर दोनों का सेम, यानी कि दोनों का अवकलज सेम प्राप्त हो रहा है। नंबर 7 है fx बराबर 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग सबसे पहले संयुक्त फलनों के हिसाब से बनाएंगे, जो जैसे हम लोग संयुक्त फलनों को लेकर के अलग अलग तोड़ करके बनाते हैं, पहले उसको हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, माना कि t बराबर एक्स स्क्वायर, तो v बराबर क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ रख देंगे तो कॉट t हो जाएगा, कॉट t लिख देंगे, और w बराबर हमको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए हमारा फंक्शन है अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को हम लोग t ले लिए हैं तो यहां पर हो जाएगा कॉट t, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद हम लोग कॉट t को यहां पर कॉट t कर देंगे, फिर कॉट t को हम v ले लिए हैं तो कॉट t के जगह पर हटा करके हम लोग v लिखेंगे तो अंडर रूट v हो जाएगा, यानी कि w जो होगा हमारा अंडर रूट v होगा। यानी कि 3 फलनों का ये संयोजन है। कौन कौन सा फलन है आप लोग देख रहे हैं, पहला फलन है एक्स स्क्वायर, दूसरा फलन है cot t और तीसरा फलन है अंडर रूट v। अब हम लोग तीनों का डेरिवेटिव्स निकालेंगे अलग अलग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि t बराबर एक्स स्क्वायर, और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है x के रूप में है, तो हम लोग t के सापेक्ष हम लोग अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर हमको मिलेगा dx स्क्वायर dx। अब यहाँ पर हम लोग x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर हमारा अगला फंक्शन है v बराबर cot t, और यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि ये जो फंक्शन v है वो वेरिएबल t में है, इसे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम लोग, यानी कि dv dt लिखेंगे, और dv dt बराबर हमको मिलेगा d cot t dt। अब हम लोग जानते हैं कि cot t का यानी कि cos x का x के सापेक्ष अवकलन यानी कि डेरिवेटिव जो होता है माइनस cos स्क्वायर x होता है, यहाँ पर t है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माइनस cos स्क्वायर t हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग t का मान रख देंगे, तो t का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा cos स्क्वायर, t का मान है x स्क्वायर तो हम लोग लिख देंगे कोष्टक में x स्क्वायर, ठीक है। और अगला मेरा फंक्शन है w बराबर अंडर रूट v, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तीसरा जो मेरा फंक्शन है w, वो w चर v में है, इसको हम लोग v के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी कि हमको क्या प्राप्त हो जाएगा dw dv बराबर d अंडर रूट v dv। और हम लोग पढ़े हैं यार क्लास में अंडर रूट x का अवकलन क्या होता है 1/2 अंडर रूट x, उसी तरह इसको भी हम लोग कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2 अंडर रूट v। चलिए फिर उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर v का मान रख देंगे, v का मान है cos t cot t, तो v का मान रख दीजिए अंडर रूट हो जाएगा cot t, और फिर t का भी मान रख दीजिए तो 2 अंडर रूट cot x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि t मेरा x स्क्वायर है, ठीक है। फिर इसके बाद इसका हम लोग संयुक्त फलनों का सूत्र का प्रयोग यानी कि इसका अवकलन ज्ञात करेंगे, तो f डैश x बराबर हमको क्या मिलेगा dw ds, फिर हमको मिलेगा ds dt, फिर हमको मिलेगा dt dx। dw ds में हम लोग ये मान रख लेंगे dw dv है, गलत लिख दिया हम लोग, dw dv dv dt और dt dx है, तो dw dv में हम लोग ये मान रख देंगे 1/2 अंडर रूट cot x स्क्वायर, यहां पर हमको प्राप्त है। फिर उसके बाद हम लोग dv dt लिख देंगे, तो dv dt मेरा है माइनस cosec स्क्वायर x स्क्वायर, फिर dt dx हमको प्राप्त है
2x। एक चीज हम लोग और चीज छोड़े देख लीजिए, क्वेश्चन में fx में हम लोग का 2 है जो अचर है, हम लोग यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, क्योंकि अचर का जब हम लोग डेरिवेटिव्स निकालते हैं तो अचर को डेरिवेटिव से बाहर रखते हैं, तो हम लोग इसीलिए बाहर रखे हुए हैं। यहाँ पर 2 से 2 ये डिवाइड हो जाएगा, हमको मिल जाएगा। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं -2x cosec स्क्वायर x स्क्वायर, फिर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अंडर रूट cot x स्क्वायर, ये -2x cosec स्क्वायर x को हम लोग कर देते हैं, नीचे आ जाएगा। ये चाहे पहले ऐसे देखिए, ऐसे लिख लेते हैं, अंडर रूट cot x स्क्वायर है, इसको हम लोग तोड़ देंगे, cos x स्क्वायर बटा में हो जाएगा sin x स्क्वायर। चलिए ये हो गया। ये cosec स्क्वायर x को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1/sin स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या मिला हमको, -2x, इसको हम लोग फर्स्ट एंड थर्ड के अनुसार करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि इंटू में हो जाएगा यहाँ पर sin x स्क्वायर बटा में cos x स्क्वायर, फिर इंटू में ये होगा 1/sin स्क्वायर x स्क्वायर। चलिए अब हम लोग चलते हैं -2x, इसको हम लोग रूट से अलग अलग करते हैं, तो ये हो जाएगा sin x स्क्वायर, और फिर ये मिलेगा बटा में अंडर रूट cos x स्क्वायर, फिर इंटू में मिलेगा 1/sin स्क्वायर x स्क्वायर। यहां पर क्या प्राप्त हो गया, देखिए -2x अंडर रूट sin x स्क्वायर से ये sin x, कैसे हम लोग ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग अंडर रूट 2 है और नीचे में 2 का स्क्वायर हमको दिया गया हो या 2 दिया गया हो, तो हम लोग अंडर रूट 2 से 2 को अंडर रूट 2 बार में कटा लेते हैं। उसी तरह से यहां पर भी होगा, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, पहले इसको तोड़ लेते हैं, रुकिए 1 मिनट। 2x sin x स्क्वायर पहले लिख लीजिए, फिर बटा में हो जाएगा अंडर रूट cos x स्क्वायर, और इंटू में इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, sin x स्क्वायर और फिर sin x स्क्वायर। ये जो होगा इससे ये जो होगा अंडर रूट 2 बार में कट जाएगा, यानी कि sin x स्क्वायर बचेगा। हमको क्या प्राप्त होगा, देख लीजिए, ऊपर मिल रहा है -2x और नीचे मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट cos x। पहले इसको लिख लेते हैं जो विदाउट अंडर रूट का है, sin x स्क्वायर इंटू अंडर रूट cos x स्क्वायर, और फिर अंडर रूट में है sin x स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, -2x बटा में sin x स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों एक ही घात में है इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमको मिलेगा cos x स्क्वायर इंटू sin x स्क्वायर। अब देखिए हम लोग सूत्र पढ़े हुए हैं sin 2x का, sin 2x का सूत्र होता है यहाँ पर sin x इंटू cos 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x मेरा सूत्र होता है। इस रूप में ये मेरा है, लेकिन इसमें 2 नहीं है केवल, तो यहाँ पर हम लोग 2 रखेंगे, तो अंडर रूट 2 हम लोग को बाहर, यानी कि बाहर भाग भी देना पड़ेगा, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, -2x बटा में यहाँ पर अंडर रूट 2 कर देंगे, क्योंकि अंडर रूट 2 से ऊपर भी गुणा करेंगे, नीचे भी गुणा करेंगे, तो ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर लिख दिया है, नीचे जो गुणा करेंगे तो अंडर रूट 2 से इसमें गुणा कर देंगे, तो कर देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, sin x स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट में हो जाएगा 2 cos x स्क्वायर इंटू sin x स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग जब इसको 2 को बाहर निकालेंगे हम लोग, तो स्क्वायर रूट 2 में आएगा बाहर, तो फिर स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कट जाएगा, तो फिर हमारा पिछला पद प्राप्त हो जाएगा। और मालूम है कि मैथमेटिक्स का अगला पद जो होता है पिछले पद के बराबर होता है, तो यहां पर हमको मिल गया -2 अंडर रूट 2x बटा में sin x स्क्वायर, और ये यदि इसको हम लोग केवल x माने तो 2 sin cos x into sin x है, ये sin 2x का सूत्र है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर sin 2x जो है मेरा x स्क्वायर है, तो sin 2x स्क्वायर हो जाएगा, यही मेरा आंसर होगा। इनका हम लोग अल्टरनेटिव मेथड भी देख लेते हैं।
ये यहाँ पर हमारा फंक्शन x के रूप में है, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x इक्वल टू ddx लगा देंगे इधर 2 अंडर रूट cot x स्क्वायर dx। सबसे पहले तो इसमें देखना है कि फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट फंक्शन भी है, उसको हम लोग बाहर कर लेंगे, तो 2 इंटू डी हमको मिलेगा अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि कॉट एक्स स्क्वायर किस चीज का फंक्शन है, तो अंडर रूट एक्स। ध्यान दें पहले हमारा फंक्शन जो है वो अंडर रूट एक्स के रूप में है, अंडर रूट एक्स जो होता है वो एक्स का फंक्शन होता है, तो यहाँ पर एक्स हमारा क्या है कॉट एक्स स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे डी कॉट एक्स स्क्वायर। ये मेरा हो जाएगा, यानी कि इसी के सापेक्ष हम लोग इसका अवकलन करेंगे। फिर d cot x स्क्वायर किस चीज का फंक्शन है, तो ये आप लोग को मालूम है कि ये फंक्शन जो है वो cot x के रूप में है, तो x की जगह क्या है x स्क्वायर, यानी कि ये x स्क्वायर का फंक्शन होगा, तो dx स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग dx स्क्वायर किस चीज का फंक्शन है x का। उसके बाद हम लोग इसका अवकलन लिखेंगे, तो अब यहां पर देखिए यदि इसका हम लोग अवकलन कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स ज्ञात कर रहे हैं, अंडर रूट x है, इसको x यदि हम लोग मानते हैं तो अंडर रूट x का x के सापेक्ष हम लोग यहां पर अवकलन ज्ञात कर रहे हैं, तो अंडर रूट x का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट x, तो 1/2 अंडर रूट x लिखेंगे, लेकिन x की जगह मेरा जो है वो लिखेंगे ये cot x स्क्वायर हमको प्राप्त हो जाएगा। फिर इनटू में हमको मिलेगा cot का माइनस cosec स्क्वायर x स्क्वायर मिल जाएगा, और फिर उसके बाद x स्क्वायर का मिल जाएगा 2x। फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 से ये 2 कट जाएगा, हमको मिलेगा माइनस 2x, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 ये cot है, इसको हम लोग परिवर्तित कर देंगे, 1 cot बराबर tan होता है, मालूम है आप लोग को, तो उसी तरह ये रूप में बदल जाएगा, हो जाएगा tan x स्क्वायर। और ये cosec x स्क्वायर को हम लोग लिख देंगे 1 sin x स्क्वायर। यहां पर अब हम लोग देख रहे हैं कि माइनस 2x अंडर रूट में इसको तोड़ देंगे तो sin x स्क्वायर हो जाएगा, और ये बट्टा में हो जाएगा cos x स्क्वायर, और इनटू में मिलेगा 1 sin, ये cosec स्क्वायर था तो sin स्क्वायर है, sin स्क्वायर x स्क्वायर। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि माइनस 2x, और फिर स्क्वायर रूट से अलग करेंगे तो हो जाएगा sin x स्क्वायर, नीचे हो जाएगा cos x स्क्वायर, स्क्वायर रूट में है ये भी, फिर उसके बाद इनटू में है 1 sin स्क्वायर है तो sin x स्क्वायर, और इनटू sin x स्क्वायर कर देंगे। ये जो sin है ये sin से अंडर रूट sin x स्क्वायर बाद में कट जाएगा। यहां पर हमको क्या मिलेगा माइनस 2x बटा में, इसको पहले लिखेंगे sin x स्क्वायर, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो मिलेगा cos x स्क्वायर इंटू sin x स्क्वायर। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, अंडर रूट 2 से ऊपर लिख दिए, अंडर रूट 2 से नीचे जब गुणा करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे, तो इसमें अंडर रूट 2 से हम लोग गुणा करेंगे यहाँ पर, तो दोनों एक ही घात में है, 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो हम लोग उसी तरह लिख देंगे sin x स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 cos x स्क्वायर इंटू sin x स्क्वायर। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 2x बटा में sin x स्क्वायर, और ये हो जाएगा sin 2x का सूत्र है तो sin 2x स्क्वायर हो जाएगा। यही मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ये हमारा फंक्शन है fx बराबर cos अंडर रूट x। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि दो फलनों का ये संयुक्त फलन है, पहला फलन है अंडर रूट x और दूसरा फलन है cos x। इसको हम लोग जब t बराबर लेंगे यहाँ पर, तो माना कि हम लोग लिखेंगे t बराबर अंडर रूट x, और v बराबर हम लोग ले लेंगे, यहाँ पर t रखेंगे तो क्या हो जाएगा cos t। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे t बराबर अंडर रूट x, और हम लोग देख रहे हैं कि t जो फंक्शन है वो वेरिएबल x के रूप में है, तो इसे हम लोग इस x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको मिलेगा dt dx इक्वल टू d अंडर रूट x dx, और हम लोग जानते हैं इसका अवकलन क्या होता है 1/2 अंडर रूट x। और हमारा दूसरा फंक्शन है v बराबर cos t,
हम लोग देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो है वो t के रूप में है, तो हम लोग t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dv dt d cos t dt, फिर हमको cos का क्या मिलता है माइनस साइन t, और यहाँ पर हम लोग t का मान रख लेंगे, t का मान है अंडर रूट x, तो माइनस साइन अंडर रूट x मिलेगा। तब हम लोग फलन का अवकलन प्राप्त करेंगे, f डैश x बराबर लिखेंगे dv dt इंटू dt dx, तो dv dt हमको मिला है माइनस साइन अंडर रूट x और dx हमको मिला है 1/2 अंडर रूट x। इसको हम लोग सजा लेंगे तो क्या मिलेगा माइनस 1/2 अंडर रूट x इंटू साइन अंडर रूट x, यही हमारा आंसर होगा। इसका अल्टरनेटिव मेथड भी देख लेते हैं, fx बराबर cos अंडर रूट x, हम लोग यहां पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे f डैश x इक्वल टू d cos अंडर रूट x dx, यहां पर हमको प्राप्त होगा। और ये ध्यान रखना है एक चीज कि यहां पर जो फंक्शन है cos अंडर रूट x वो किस चीज का फंक्शन है, हम लोग को ये ध्यान रखना है। तो हमारा फंक्शन मूल फॉर्म क्या है, cos अंडर रूट x में मूल फॉर्म क्या आएगा cos x, और cos x जो x का फंक्शन होता है, यहाँ पर x की जगह है अंडर रूट x, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे cos अंडर रूट x, अंडर रूट x का फंक्शन है, और फिर अंडर रूट x जो है वो x का फंक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग cos का अवकलन क्या प्राप्त होगा, डेरिवेटिव्स माइनस साइन रूट x, और फिर अंडर रूट x का क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट x, इसको हम लोग सजाएंगे तो हमको मिलेगा माइनस 1/2 अंडर रूट x इंटू साइन अंडर रूट x। हम लोग देख रहे हैं कि दोनों मेथड से जो आंसर हम लोग का मिल रहा है वो दोनों आंसर सेम है। इसमें 2 क्वेश्चन और बच रहा है, उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।